दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने हिमालयन रिवर को कवर किया, ठीक है। जब हमने रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ा था तो उसमें हमने रिवर्स ऑफ इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला हमारा हिमालयन रिवर था और दूसरा पेनिनसुलर रिवर। तो अब तक की वीडियोज में हमने हिमालयन रिवर को कवर किया, जिसमें हमने गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंदु रिवर सिस्टम को कवर किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, यानी उन रिवर के बारे में जो हमारे पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में फ्लो करती है, ठीक है। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट रिवर है जो हमारे इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में फ्लो होती है, जैसे कि नर्मदा है, तापी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। इन सब रिवर्स के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक और बात, जब हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स में और दूसरा एक ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर में। जैसे कि आप फिगर्स में देख सकते हैं, कुछ जो नदियां हैं पेनिनसुलर पार्ट में वो अपने वाटर को वेस्ट की तरफ फ्लो कराती हैं और बे अरेबियन सी में ड्रेन करा रही हैं अपने वाटर को, ठीक है। और जो कुछ रिवर है जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, ये सब नदियां हैं तो अपने वाटर को क्या कर रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में क्या करे, ड्रेन करा रही हैं। तो ये यानी ये ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करके जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आइए इसका रीज़न देखते हैं। देखिए, जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है, तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है। ज़्यादातर नदियाँ जो पेनिनसुलर पार्ट में फ्लो होती हैं वो इन्हीं रेंजेस से निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, गोदावरी भी वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट हो रही है, कृष्णा भी और कावेरी भी, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ से महानदी का ओरिजिन होता है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। ये जो तीन मेन रिवर है, और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन ये तीन मेन नदियाँ हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, जो भी एरिया है, ये अपलैंड है, यानी उठा हुआ भाग है। और ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, लैंड का एरिया, वो क्या है, थोड़ा स्लोप पड़ जाता है। इसलिए जब यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो ये क्या हो रही है, स्लोप की तरफ जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक हाइट से जब रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो फ्लो की कहाँ जाएगी, स्लोप की तरफ। ठीक ऐसे ही साउथ में भी ऐसे ही होता है। इसलिए पेनिनसुलर पार्ट में जो रिवर्स होती है वो ईस्टवर्ड फ्लोइंग होती है और वेस्टवर्ड फ्लोइंग होती है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर में। इसमें दो मेन रिवर है, नर्मदा और तापी, और सब भी छोटी छोटी नदियां हैं दोस्तों, लेकिन वो काफ़ी छोटी है तो हम उसे नहीं बात करेंगे। हमारे सिलेबस में दो है तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। पहला है नर्मदा। दोस्तों, नर्मदा एक वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। इसकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक और बात, जब कभी भी हम रिवर्स के बारे में देखते हैं उसकी तीन मेन चीज़ें देखते हैं। पहला उसका ओरिजिन, कि कहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट हो रहा है। दूसरा, उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। और तीसरा, वो कौन कौन से स्टेट से होके पास कर रही है, ठीक है। तो हम इन्हीं सब रिवर्स में ये तीन मेन चीज़ें देखेंगे। इस एग्ज़ाम में आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में 9th में भी जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में आते हैं आपको, तो ऐसे पूछते हैं कि जैसे कि नर्मदा रिवर है वो कौन कौन से स्टेट होके पास करती है, कौन से, जैसे आप देख सकते हैं ना, ऐसे जा रही है तो कौन कौन से स्टेट से होके जाएगी, ठीक है। ये तीन मेन चीज़ है। चलिए अब नर्मदा रिवर के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। दोस्तों, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश में, ये MP है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, अमरकंटक हिल से, अमरकंटक हिल से ये क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन होता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। प्लीज याद रखेंगे दोस्तों, MP में यानी मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। और दोस्तों, जब ये ओरिजिनेट होती है तो ये जो नदी है ये रिफ्ट वैली से होके बहती है। किससे, रिफ्ट वैली से, जो फॉल्टिंग के द्वारा ओरिजिनेट हुआ है। फॉल्टिंग क्या होता है, हमने देखा है कि जैसे दो प्लेट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मूव अवे हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे हम देखें फिगर में कि ऐसे पहाड़ रहता है बीच में, ऐसे रिवर फ्लो होती है, यानी ये क्या है, वैलीज है, ठीक है। यहाँ से ये रिफ्ट वैली से होके पास करती है। नर्मदा की एक खास बात ये भी है दोस्तों
कि जब नर्मदा रिवर अपने पाथ में बहुत सारे पिक्चोरियस लोकेशंस भी हमें देती है। जैसे कि हम बात करें कि पहला लोकेशंस के बारे में बात करें तो मार्बल रॉक है जो जाबलपुर के पास है, जहाँ पे ये डीप गॉर्जेस से होके होती है, जैसे कि आप आगे इस फिगर में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पिक्चोरियस लोकेशन के बारे में, जैसे कि धुआंधार फॉल है, ठीक है। ये भी एक इसका पिक्चोरियस लोकेशन है और ये काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्टिव प्लेस है। टूरिस्ट को क्या करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है, जो हमारी इकोनॉमी में भी बहुत अहम हिस्सा रोल करता है, ठीक है। आप इसको भी आगे भी फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम दोस्तों नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। दोस्तों नर्मदा की रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी छोटी हैं। आप कंपैरिजन करेंगे हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में तो ये काफ़ी शॉर्ट नदी है, बहुत छोटी छोटी है। उन जो हिमालयन रिवर थे उनकी कोर्सेस क्या थी, बहुत लंबी लंबी थी, और इनके जो कोर्सेस हैं काफ़ी छोटे हैं, ठीक है। तो नर्मदा इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो मेन रिवर में आके ही मिल जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी कि कौन कौन से स्टेट से होकर नर्मदा रिवर पास करती है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात के 2 स्टेट होके पास करती है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरे वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर की बात करें तो तापी है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि तापी के ओरिजिन के बारे में। दोस्तों तापी का ओरिजिन सतपुरा रेंज में होता है, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन होता है। ये भी दोस्तों रिफ्ट वैलीज के थ्रू पास होती है, जो ठीक नर्मदा रिवर के क्या है, पैरेलल है। और ये जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट को कवर करती है, ठीक है। यानी इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो 3 स्टेट में फैला हुआ है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। दोस्तों जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर होती है उनकी मेन एक और खासियत होती है कि ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, ये एस्टुरीज फॉर्म करती हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये सब रिवर है, जैसे कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग देखेंगे, इन दोनों कंपेरिजन में काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। इनकी लेंथ ज़्यादा है और इनकी लेंथ कम है। तो ये अपने साथ डिपॉजिट जो मटेरियल हैं, जो भी रिवर्स लाती हैं, जैसे सिल्ट, सैंड, ये सब काफ़ी कम लेकर आती हैं। जब दोस्तों ये यहाँ पे पहुँचती हैं, सी के पास पहुँचती हैं, इनके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं होता है कि ये डेल्टा फॉर्म करे, या इनकी लेंथ भी उतना ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जब यहाँ पे पहुँचती हैं तो ये डायरेक्टली सी वाटर से मिल जाती हैं, ठीक है। यानी रिवर का वाटर तो फ्रेश वाटर होता है और ये सी से मिल जाती है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करती हैं, ये एस्टुरीज फॉर्म करती हैं, एस्टुरी, ठीक है। ये भी सेम यहीं पे, यानी जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है वो एस्टुरीज फॉर्म करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स की, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे गोदावरी के बारे में, कृष्णा, कावेरी और महानदी के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले हम देखेंगे गोदावरी रिवर्स के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से गोदावरी रिवर का ओरिजिनेशन होता है। दोस्तों जितनी भी पेनिनसुलर पार्ट में रिवर्स है, सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसका लेंथ अबाउट 1500 किलोमीटर है, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम लोग हिमालयन रीजन में हिमालयन रिवर में देखें कि जितनी भी नदियाँ थी, सबसे लंबी नदी को हम गंगा को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इंदस भी बड़ी है और ब्रह्मपुत्र भी। लेकिन दोस्तों हम पार्टिकुलर इंडिया की बात करें तो गंगा जो रिवर है अपने वाटर को ज़्यादा, उसका जो ड्रेनेज बेसिन कहाँ पे है, इंडिया में है। उसके कंपैरिजन उसके बाद देखें तो गोदावरी है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है जो पेनिनसुलर पार्ट को, वो गोदावरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में। दोस्तों गोदावरी रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा है, वारदा है, प्राणहिता है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, ठीक है। इसकी ये मेन ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। याद रखेंगे कौन कौन से,
परना, वेनगंगा, पेनगंगा है, प्राणहिता। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो गोदावरी रिवर है ये कौन कौन से स्टेट में अपने वाटर को ड्रेन करती है, कौन कौन सा स्टेट इसमें फैला हुआ है, कौन कौन से स्टेट में। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे ये ऑरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में। दोस्तों ये भी बात याद रखेंगे कि गोदावरी का 50% वाटर जो है महाराष्ट्र में ही ड्रेन होता है, यानी महाराष्ट्र के स्टेट में ही फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, ये हमारा गोदावरी रिवर की बात हुआ। अब हम बात करेंगे दोस्तों महानदी के बारे में। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नंबर जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। महानदी की ओरिजिनेशन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिनेशन होता है दोस्तों, छोटा नागपुर प्लेट्यूज है। ठीक है, वहाँ से। और ये जो रिवर है इसकी भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, देख ही सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है, इसकी काफ़ी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में। ये लगभग 860 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लेंथ अबाउट 860 किलोमीटर है। और अब देखते हैं इसके कौन कौन से स्टेट से होके ये पास करती है दोस्तों। ये कुछ पार्ट महाराष्ट्र के आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के स्टेट से होके ये पास करती है नदी। ठीक है, अब हमारा तीसरा है पेनिनसुलर पार्ट के रिवर के बारे में बात करेंगे, तो कौन सा है? कृष्णा। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है दोस्तों, जो कृष्णा रिवर है एक स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है। कहाँ पे? महाबलेश्वर के पास में। ठीक है, महाबलेश्वर के पास से एक स्प्रिंग से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होता है। दोस्तों ये भी काफी क्या है, एक लंबा रिवर है जिसकी लेंथ अबाउट 1400 किलोमीटर है। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ से ओरिजिनेट होके अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। अब इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो कृष्णा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा है, ठीक है, कोयना है, घाटप्रभा और भीमा है, और क्या है, मूसी है। ये इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट से होके पास करती है। तो आप फिगर में ही देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट से होके क्या करिए, अपने वाटर को पास करा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 4th ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर के बारे में, जो कावेरी रिवर है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट रिवर है पेनिनसुलर रिवर का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कावेरी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है। दोस्तों जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी रेंजेस से ये कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी रेंजेस, ब्रह्मगिरी रेंजेस। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, कावेरी रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है, जो क्या करते हैं, अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसकी जो लेंथ की बात करें दोस्तों, ये 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, इसकी भी काफ़ी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि हेमावती है, ठीक है, भवानी है, कामिनी है। ठीक है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है ये दोस्तों। अब ये कौन कौन से स्टेट से होके पास करती है, आइए वो देखते हैं। तो ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, ये भी 3 स्टेट से पास होती है। कौन कौन से? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, और एक और बात ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो कावेरी रिवर है जब बे ऑफ बंगाल में जाती है तो इसका लास्ट पॉइंट ये तमिलनाडु के कुडलोरी यहाँ से प्लेस से होके क्या करते हैं, अपने वाटर को ड्रेन कराती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।